हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज के कुछ असमिका संबंध से रिलेटेड प्रमेय को देखेंगे। सम इनइक्वालिटी रिलेशन इन ए ट्रायंगल। ठीक है, देखिए प्रमेय नंबर 7 क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। समझिए, यहाँ पर मैं एक ऐसे यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूं। देखिए ध्यान से, हम लोग एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो ये बड़ी भुजा है ए सी, ए बी से यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ए बी से बड़ा कौन है, ये ए सी है। हम लोग इन दोनों में ही रिलेशन देखते हैं। देखिए ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला ये कोण जो होगा ना, इस कोण की अपेक्षा बड़ा होगा। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करके देखना होगा इस प्रमेय से, यानी कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं, और क्या सिद्ध करना है इसे भी लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास क्या कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ ए सी जो है ना बड़ा है ए बी से। नंद जी, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर ना हो यानी कि एक बड़ा हो दूसरा छोटा हो। ठीक है, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी सी जो है ना बड़ा है एंगल ए सी बी से। एंगल ए बी सी बड़ा है एंगल ए सी बी से, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या कर लेते हैं कि हम लोग इस ए सी पर एक बिंदु डी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु क्या ले लेते हैं, डी। इस प्रकार ले रहे हैं ताकि ये ए बी जो हो ना इस ए डी के बराबर हो जाए, और फिर इसको बी को डी से मिला देते हैं। ठीक है, ऐसी हम लोग यहाँ पे रचना कर रहे हैं। तो हम लोग रचना में क्या लिख देंगे कि भुजा ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार लिया कि ए बी जो है ए डी के बराबर हो जाए। फिर उसके बाद क्या किया है, बी डी को मिलाया। अब इसके बाद देखिए इसका प्रमाण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका प्रमाण। यहाँ पे देखिए, और हम लोग त्रिभुज ए बी डी में देखें तो हमने देखा अभी रचना से ये ए बी ए डी के बराबर है, ए बी बराबर है ए डी के। अभी हमने देखा ना जी रचना से। तो हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल ए बी डी बराबर में एंगल ए डी बी हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, इससे ये हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस एंगल की यानी एंगल ए डी बी जो है ना, ये त्रिभुज बी सी डी का बहिष्ठ कोण दिख रहा है। बहिष्ठ कोण है ना जी, देख लो, ये बाहर का बाह्य कोण होगा इस त्रिभुज का। बी सी डी का बहिष्ठ कोण दिख रहा है, ये तो बहिष्ठ कोण दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बहिष्ठ कोण होगा एंगल ए डी बी, यह बराबर होगा इन सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर, इसके और इसके योग के बराबर। यानी एंगल सी बी डी और प्लस में एंगल यहाँ पर आपका हो जाएगा डी सी बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय जो पढ़े ना बहिष्ठ कोण प्रमेय, उससे हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए,
जब इन दोनों के योग के बराबर ये हो रहा है, यानी कि अगर एंगल ADB की बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, किसी एक से, इससे भी और इससे भी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ADB बड़ा होगा किससे, एंगल DCB से। जब इन दोनों का योग इसके बराबर हो रहा है, यानी कि ये कोण इससे भी बड़ा होगा या इससे भी बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ADB जो है ना, ADB ये किसके बराबर है, एंगल ABD से। एंगल है ना, एंगल ABD एंगल ADB के बराबर है, हमने ऊपर दिखाया है ना जी, इसको हटा के लिख दिए। और एंगल DCB को हम लोग ACB भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, एंगल ACB। ऐसा इस यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया, यहाँ ऊपर जो एंगल ABD बराबर है एंगल ADB के, इसलिए। अब देखिए एंगल ABD बड़ा हो रहा है इस एंगल से, एंगल ACB से। तो जब इससे यही बड़ा हो जा रहा है तो ये पूरा अगर हम लोग ले लेंगे ABC तो और बड़ा हो जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABC बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पूरा अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूरा जो होगा अपने भाग से तो बड़ा ही होगा, तो जब भी ABD बड़ा हो रहा है तो ABC भी तो बड़ा ही होगा ना इससे। तो यही हमें प्रमाणित करना था, हमने दिखा दिया प्रमाणित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रमेय देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रमेय संख्या 8। किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज पहले बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पीछे की तरह ही यहाँ पे भी हम लोग त्रिभुज ABC बना लिए, ABC। क्या हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कि बड़े क्या कर रहा है कि दो कोण असमान है। मान लीजिए हम लोग कोण इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ABC और ACB की। तो जो बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। तो यानी कि एंगल ABC बड़ा है एंगल ACB से, ये हमारे पास दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है कि AC जो होगा बड़ा हो जाएगा AB से, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। ये हमें ये साबित करके दिख रहा है, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग AB और AC के बीच रिलेशन देखें, इसमें तीन संभावनाएं हो सकती है। ये हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, है ना, या हो सकता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि AC AB से बड़ा हो या AC AB से छोटा हो। ये ना तीन स्थितियां हो सकती हैं। अगर हम लोग देखें AB और AC में संबंध, तो यही तीन स्थिति हमें मिलेंगी। चलिए तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC के लिए तीन संभावनाएं हैं, जिनमें केवल एक ही सत्य होगा, तभी तो सत्य नहीं हो सकते ना जी। और बस तीन संभावना क्या है, कि हो सकता है कि AC जो है AB के बराबर हो जाए, हो सकता है कि AC छोटा हो AB से, या हो सकता है कि AC बड़ा हो AB से। ये तीन चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी स्थितियों को देखेंगे। पहले देखते हैं स्थिति फर्स्ट के लिए, स्थिति 1 के लिए। समझिए यहाँ पे, कब यदि AC AB के बराबर हो, तो अगर ये AC और AB बराबर होंगे तो हम लोग ये कोण बराबर नहीं लिखेंगे कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बराबर लिखेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है हमारे पास प्रमेय में कि एंगल ए बी सी बड़ा है एंगल ए सी बी से, ये दिया है। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ए सी ए बी के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो कंडीशन जो हम लोग समझ रहे थे कि ए बी ए सी के इक्वल हो सकता है, ये तो आपका खारिज हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं अगला स्थिति पे। स्थिति सेकंड देखते हैं कि यदि ए सी लेस देन हो ए बी से, तो अगर ए सी लेस देन होगा ए बी से, ठीक है, तो बड़ा भुजा ए बी हो गया, तो ए बी के सामने वाला कोण बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जब ये चीज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बड़ा होना चाहिए एंगल ए बी सी से। हम लोग जानते हैं ना जी कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, लेकिन हमारे पास दिया क्या है कि ए बी सी बड़ा है ए सी बी से एंगल, ये दिया है। तो ये तो पूरा उल्टा ही है, ये उल्टा रिवर्स, इसमें इनइक्वालिटी ऐसे है, इसमें इधर से है, तो ये तो उल्टा ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ए सी जो होगा लेस देन नहीं होगा ए बी से। तो ये दोनों जब खारिज हो गए तो तीसरा यही ना सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरे को अब दिखाने की क्या जरूरत है, हम लिख सकते हैं स्थिति थर्ड के लिए कि हम साबित कर चुके हैं कि ए सी ए बी के बराबर नहीं है तथा ए सी ए बी से लेस देन नहीं है, छोटा नहीं है। तो एक ही संभावना ए सी ग्रेटर ए बी शेष है। अतः यह अवश्य सत्य होगा, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हमने दिखा दिया कि ए सी जो होगा बड़ा होगा ए बी से, यानी कि हमने दिखा दिया कि बड़े कोण की सामने वाली भुजा जो होती है बड़ी होती है। समझ गए। अगला देखते हैं प्रमेय नंबर 9। दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटी होती है। समझ लीजिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेखाखंड दी हुई है और एक हमारे पास बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम लोग P ले लेते हैं। तो इस बिंदु P से अगर आप इस रेखा पर जितने भी आप इस पे रेखाखंड इससे मिलाओगे तो इसमें जो सबसे छोटी रेखा जो होती है ना, सबसे यह कह रहा है कि जो लांबित रेखा होती है ना वो सबसे छोटी होती है, यानी कि जो इस पे लंब आएगी वो सबसे छोटी होगी। ये हमें दिखाना है। तो एक अन्य रेखाखंड भी हम लोग इसमें खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास लंब है और यहाँ ये क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है कि ये एक रेखाखंड L है और P एक बिंदु दिया है जो रेखा L पर स्थित नहीं है। PM जो है ना लंब है इस रेखा L पर। ठीक है, तो हमें यहाँ दिखाना है कि ये PM सबसे छोटी रेखा होगी, यानी कि PM हमें दिखाना है कि लेस देन होगा PQ से। ठीक है ना, ये हमें दिखाना है। चलिए पहले क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कि L एक रेखा है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है, या रेखा L पर स्थित नहीं है। हमारे पास ये भी दिया है कि PM जो है ना लंब है L पर तथा, या और कर देते हैं, और Q रेखा L पर M से भिन्न एक बिंदु है या कोई बिंदु है, ऐसा लिख सकते हैं।
तो सिद्ध करना है कि ये जो PM होगा सब छोटा होगा PQ से। कैसी बात है, जो सब लंब रेखा होगी वो सबसे छोटी होती है, तो यानी कि ये छोटा होगा ना, इससे ये हमें दिखाना होगा। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। अगर हम त्रिभुज PMQ में देखें तो एंगल यहाँ पर M जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास दिया है ना जी कि PM लंब है L पर, तो 90 डिग्री का ये दिया है एंगल M, तो 90 डिग्री का दिया है। और यहाँ पे अगर अन्य कोण की बात करें इस त्रिभुज में, तो अन्य कोण तो न्यून कोण ही होंगे ना। अच्छा, इसलिए एंगल Q भी न्यून कोण होगा। एंगल Q एक न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण को, समकोण कोण को छोड़कर अन्य न्यून कोण होते हैं। या फिर त्रिभुज है ना जी, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब एक 90 हो गया तो अन्य दो का योग 90 होगा, इसका मतलब दोनों न्यून कोण होंगे। ऐसे भी देख सकते हैं। यानी कि अब हम यहाँ से ये पता चल गया कि एंगल M जो है ना बड़ा है एंगल Q से। तो हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। अभी देखे है ना जी, बड़ी होती है। तो बड़ा कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा PQ बड़ी हो जाएगी किससे? इसके सामने वाली भुजा PM से, यानी कि PM लेस देन हो जाएगा PQ से। ये हमारा प्रमाणित हो गया। ये हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं 10 नंबर। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये हमें दिखाना है। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, ठीक है, समझिए इसको। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, हमारे पास दिया है। दिया क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, बस यही दिया है, ठीक है, त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि AB प्लस अगर AC लिख दें तो बड़ा हो जाएगा BC से, ठीक है। या हम लोग इसमें अन्य दो भुजा कोई ले लें, जैसे मान लीजिए AB प्लस BC ले लें तो बड़ा हो जाएगा AC से। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आपका BC प्लस AC ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा AB से, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग इन तीनों में से कोई भी आप साबित कर सकते हैं, या तीनों भी साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग रचना इसमें करने वाले हैं। रचना में क्या करते हैं देखिए, हम लोग क्या कर देते हैं इसमें कि इस BA को ना आगे इधर प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं। हम लोग इस तरह से इसको प्रोड्यूस करते हैं कि ये AC के बराबर हो जाएगा, ये वाला भाग। अगर उधर D कोई बिंदु ले लेते हैं तो, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग D ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये हमने रचना किया और फिर हमने C से D को मिला दिया है, ठीक है। तो इसको रचना किया तो डॉटेड कर देते हैं, अच्छा रहेगा इस तरह से समझने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए रचना में हमने क्या किया है कि यहाँ पर यहाँ क्या किया है कि भुजा BA को D तक बढ़ाया, जहां यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर में हो जा रहा है AD, या इस प्रकार बढ़ाया कि AC बराबर AD, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर CD को मिलाया, ये ना हमने किया है जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, इसको साबित करने के लिए इसमें 1 2 3 ऐसे करके लिख दूंगा ना तो आसानी से आप समझ पाओगे। ये 1 लिख देते हैं, यहाँ एंगल 2 लिख देते हैं, यहाँ एंगल 3 लिख देते हैं, आसानी से समझने के लिए आपको मैंने कोण लिखे हैं। चलिए त्रिभुज अगर हम लोग ACD में देखें, ACD में तो हमने यहाँ तो AC बराबर में AD रचना से दिखा दिया है, रचना से ले लिया है, रचना से, ठीक है।
तो ये जब बराबर भुजा है तो यहाँ कोण बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि हो जाएगा एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 1 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ चाहें तो अब ये लिख सकते हैं कि नहीं, कि अगर हम लोग एंगल 2 और प्लस कर ले एंगल 3 एक साथ ले लें तो ये बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से, क्योंकि 2 और 1 ये बराबर हो रहे हैं। तो अगर 2 में हम लोग 3 जोड़ दें तो ये इन दोनों का योग इससे बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से। तो 2 और 3 मिला के क्या होगा, एंगल BCD ना होगा, एंगल BCD हो जाएगा, सॉरी एंगल BCD हो जाएगा। और ये बड़ा हो जाएगा एंगल 1 यानी इससे। ठीक है, बात को समझे ना जी, एंगल 1 से, यानी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल BDC। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि बड़े कोण की सामने वाली भुजा बड़ी होती है, सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण कौन है, एंगल BCD के सामने वाली भुजा ये ना हो जाएगी BD, तो यहाँ BD बड़ा हो जाएगा किससे, BD बड़ा हो जाएगा एंगल BDC के सामने वाली भुजा BC से। तो BD जो देख रहे हैं यह AB और AD के योग के बराबर है। ठीक है, जैसे लिख देते हैं AB प्लस में AD इज ग्रेटर देन BC। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास ऊपर देख रहे हैं कि AC और AD बराबर है, तो AD को हटा के यहाँ AC लिख देते हैं, यानी कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने कर दिया कि दो त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी प्रकार अन्य 2 जो प्रमाण करना था उसको भी देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका अन्य 2 भी हो जाएगा कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। ये भी आप प्रमाणित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।